हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष एनसीईआरटी A-Z। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं नागरिकता। ये जो हमारा चैप्टर 6 है और इसका हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये आपको राजनीतिक सिद्धांत जो हमारे कक्षा 11 का जो चैप्टर है उसका चैप्टर 6 है नागरिकता, जिसका हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू को देखेंगे ताकि इससे अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन ना छूटे। इसमें वही सब क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने के चांसेस अधिक हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पे जो 6 से लेकर 12 तक का ऑल सब्जेक्ट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश का भी तैयारी करवाया जाएगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन सब का लाभ उठा पाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का नागरिकता का है वो ये है कि भारत में कौन सी नागरिकता है। देखिए, भारत में जो है सो एक हरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है या बहु नागरिकता है या लोक नागरिकता है। तो भारत में जो सो एक हरी नागरिकता है। नागरिकता का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पे स्टेट का अलग नागरिकता दिया जाता है और सेंट्रल लेवल पे अलग नागरिकता दिया जाता है। लेकिन अगर आप झारखंड के निवासी हैं, अगर आप भारत के निवासी हैं या भारत के किसी भी एक राज्य के निवासी हैं तो आपको पूरी देश के अंदर में कोई भी स्टेट जाने का, घूमने का पूरा छूट है। आपको कहीं भी वीजा, पासपोर्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका जैसे जगहों में दोहरी नागरिकता चलता है। इट मीन्स कि वहां पे स्टेट लेवल पे एक नागरिकता और सेंट्रल लेवल पे एक और नागरिकता चलता है। भारत में भी ऐसा था और ये नागरिकता पहले जम्मू कश्मीर में था, जो धारा 370 लगने के बाद ये पूरी तरह से हट चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत में कौन सी नागरिकता है। तो भारत में एक हरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, बहु नागरिकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही साबित हो चुका है तो उसको किस चीज से जो है सो वंचित किया जा सकता है? उसको देशद्रोही से को किस चीज से वंचित किया जा सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है तो उसके नागरिकता से जो सो वंचित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ये देखिए, कितने वर्षों तक अगर हम एक लगातार अपने देश से बाहर रहते हैं तो हमारी नागरिकता जो है सो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और ये जो चीजें हैं वो कितने में खराब हो जाएगी? तो ये जो हो जाएगी ये हमारा 7 वर्ष तक अगर हम अपने देश से बाहर रहते हैं तो हमारे देश की जो नागरिकता है हमारा वो जो है सो क्या होने वाला है? खत्म हो जाने वाला है। आगे देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता है वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य है? ऐसा को किसने कहा है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने और पेरिक्लस ने कहा है। किसने कहा है? तो ये सा जो बात है ये पेरिक्लस ने कहा है कि नागरिक सार्वजनिक कार्यों में अगर भाग नहीं लेता है तो समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि वह हानिकारक सदस्य है हमारे समाज के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहा जाता है? अगर कोई व्यक्ति आवेदन द्वारा जो है सो क्या करना चाहता है? नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो जो रीति है वो क्या कहलाती है? वो प्राकृतिकरण या देशीकरण कहलाता है। प्राकृतिकरण या देशीकरण कहलाता है। नागरिकता कितने प्रकार की होती है? तो नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक हरी नागरिकता और एक जो है सो द्विसदनीय नागरिकता। जैसे हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में भी देखे थे। तो भारत जो है सो क्या एक नगरीय देश है ना, तो यहाँ पे एक नगरीय नागरिकता है, मतलब एकात्मक नागरिकता यहाँ पे चलता है, बहु नागरिकता नहीं चलता है। तो 2 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग, भारत के आजाद होने पर कौन से अन्याय और भेदभाव के शिकार और आश्रित हैं? भारत के आजाद होने पर भी कौन अन्याय और भेदभाव के शिकार और आश्रित हैं? कौन जो है सो? तो अधिकांश महिलाएं जो है सो अभी भी जो है सो इतनी वर्ष हो जाने के बावजूद भी, देश आजादी के अभी भी कहीं पे शिक्षा को लेके, तो कहीं रोजगार को लेके, तो कहीं दहेज प्रथा को लेकर के और बहुत सारे चीजों के प्रति जो है भेदभाव और आश्रित अभी हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर अधिकांश महिलाएं हो जाएगी। और भूमि क्रय, विवाह, सरकारी नौकरी, निवास अवधि आदि से जुड़े प्रबंध जो है किसके दावों का अधिकार है? तो ये जितने भी चीजें हैं ये नागरिकता से जुड़ा हुआ चीज है। जितने भी हमारे भूमि क्रय, विवाह, सरकारी नौकरी, निवास, ये सारी चीज जो है नागरिकता से जुड़ा हुआ है। पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगभग 3 बार पूछा जा चुका है कि पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्राहम कपालन और हेरोल्ड लेसवेल,
ये जो है इस पुस्तक का जो है लेखक है। आगे देखते हैं हम लोग कि नागरिकता खत्म हो सकती है। नागरिकता जो है सो कब हमारा खत्म हो जाएगा, जब हम देशद्रोही का अपराध जो है सो सिद्ध हो जाएंगे कि हम अगर कोई व्यक्ति के द्वारा कोई गुनाह हुआ है और अगर वो देशद्रोह साबित हो जाता है तो पूरी तरह से जो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। नागरिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति को राज्य में सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ये जो है सो क्या कहलाता है, नागरिकता कहलाता है। अगर हमारे मम्मी या पापा में से कोई भी एक अगर इंडियन है, भारतीय है, तो हमें जन्म से ही हमें नागरिकता प्राप्त हो जाता है, और अगर नहीं है तो हमें नहीं प्राप्त होगा। हालांकि नागरिकता प्राप्त करने का बहुत सारे 5 विधियां टोटल है जो आपको पूरा पढ़ना था यहाँ पे इस चैप्टर में, लेकिन अभी हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं, और वैसे एमसीक्यू को देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस अधिक हैं, तो इसलिए हम लोग अभी पूरे डिटेल में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नागरिकता अधिनियम 1955 का जो संबंध है वो क्या है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध है नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति को लेकर के। ये अधिनियम 1955 का लाया गया था। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता को उपलब्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और नगरीय अधिकार। ये तीनों अधिकार जो है यहाँ पे राइट आंसर, और इसका जो है इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता को उपलब्ध होना चाहिए, क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। इतनी डिटेल में और 2-2 बार क्वेश्चन को पढ़ के हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको दोबारा जो सी वीडियो को ना देखना पड़े और दोबारा आपको याद ना करना पड़े। एग्जाम नहीं दिखा आपका तो आप एक ही बार देखें और आपको याद हो जाए, इसीलिए हम लोग डबल रिपीट करते हैं ताकि आपको दोबारा सुनने को मिले और आपको याद हो जाए। कई बच्चे होते हैं इसे देख कर याद होता है, कोई बच्चे होते हैं इसे सुन के याद होता है, कोई बच्चे होते हैं लिख के याद होता है। आप जिस भी तरह के बच्चे हैं उस तरह से अपना याद कर सकते हैं, और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे बढ़िए लाइफ में आप। गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने हैं, है ना, पूछ रहा है कि गोवा के जो लोग हैं वो जो नगरीय जो नागरिक किस आधार पर बने हैं, तो वो जो बने हैं वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के द्वारा जो सो क्या बने हैं, भारत का नागरिक बना है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जो सो गोवा के लोग जो सो भारत का नागरिक बना है। भारत में कौन सी नागरिकता है, भारत में जो सो कौन सी नागरिकता है, भारत में एक हरी नागरिकता है। आगे देखते हैं लोग। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम जो कब बनाया था, और ये जो नागरिकता अधिनियम बनाया गया ये 1955 में जो बनाया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है ये 1949 ईस्वी में ही जो लागू हो गया था, जब देश आजाद हुआ था और विभाजन जब हो गया था, बंगाल क्या बोलते हैं पाकिस्तान और भारत में जब बंटवारा हुआ था उसी समय ये लागू हो गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ये एकल नागरिकता जो है भारत में कहां से अपनाई गई है, तो ये जो है इंग्लैंड से जो है भारत में एकल नागरिकता को अपनाई गई है। आगे देखते हैं हम लोग। कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, 7 वर्षों तक अगर हम अपने देश से बाहर रहते हैं तो हमारी जो नागरिकता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 11 के द्वारा जो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भविष्य में नागरिकता को लेकर के और कोई भी कानून को प्रावधान को बनाया जा सकता है। और यहीं पे हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।